सभी सज्जनों को मेरा जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना। जय भीम मूवी को लेकर बहुत प्यारे प्यारे रिव्यू आ रहे थे, जिसके चलते मैंने इस मूवी को देखा। यह मूवी तो 2.5 घंटे की है, पर इसकी घटना दिल दहलाने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम टाइम में आपको पूरी स्टोरी बता सकूं। तो चलिए मूवी पर आते हैं। बात है 1995 की। मूवी की शुरुआत होती है पुलिस के एक काले सच को दिखाते हुए। उसके बाद कहानी पहुंचती है इरुलुर आदिवासी समुदाय के एक हंसते खेलते परिवार की ओर कि वह किस तरह से हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इरुलुर ट्राइब तमिलनाडु की एक सांप और चूहे पकड़ने वाली जनजाति है। जैसे ही यह परिवार दिखाया जाता है, पहले ही सीन से मूवी में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि मैं भी एक ट्राइब हूँ। वास्तविकता मुझे पता है और यह मूवी नहीं लगती, ऐसा लगता है सब आपके ही सामने हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक हंसता खेलता परिवार है, जिसमें परिवार का मुखिया राजा कन्नू और उसकी पत्नी सेंगनी, साथ में एक बच्ची भी है। जैसे कि उनका पेशा है सांप पकड़ने का। गांव में सरपंच के घर पर उनके तिजोरी के पास ही सांप होता है, जिसे पकड़ने के लिए राजा कन्नू को बुलाया जाता है। वह अपना काम करके चला जाता है। उसके बाद सरपंच के यहाँ चोरी हो जाती है। शक के आधार पर राजा कन्नू और उसके घर वालों को उठा लिया जाता है और बहुत ही बेरहमी के साथ उन्हें मारा पीटा जाता है। जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, इतना तक कि सेंगनी, जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसको भी बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। राजा कन्नू की बहन के साथ भी सारी नीचता की हदें पार की जाती हैं। आपको यह देखकर सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। अभी तक सिर्फ पूछताछ ही की जा रही थी, पर सरपंच और उच्च अधिकारियों के दबाव के चलते चोर न मिलने की स्थिति में उन्हें मारपीट कर उन्हें चोरी कबूल करने का षड्यंत्र चलता है। पर राजा कन्नू चोरी कबूल नहीं करता। सेंगनी और राजा कन्नू की बहन को छोड़ दिया जाता है, पर 3 लोगों को अभी भी जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल के अंदर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए भी दिखाया जाता है। सेंगनी जेल में सभी के लिए खाना लाती है। उस वक्त जब वह राजा कन्नू को खाना खिला रही होती है, उसी के सामने ही पुलिस खून से लथपथ राजा कन्नू को जेल के अंदर घसीट कर ले जाती है। उस वक्त राजा कन्नू चिल्लाता है कि सेंगनी मुझे बचा लो, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में ही मौजूद एक कांस्टेबल उन्हें सलाह देता है, मतलब कि सेंगनी को सलाह देता है कि वह किसी बड़े आदमी के पास जाए और उनसे बोले कि वह उनकी मदद करे। वह सरपंच के पास जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर वह सरपंच उसे जाति सूचक गालियां और तुम तो चोरी करने वाले ही कहकर भगा देता है। एक और पात्र है इस कहानी में, जो कि लेडी टीचर है और वह इरुवर जनजाति वालों को पढ़ाती है। उसकी मदद से वह एक एनजीओ के पास मदद मांगने जाती है। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पर कामयाबी नहीं मिलती। वहीं पर दरोगा चोर न ढूंढ पाने और अपनी वर्दी का गलत उपयोग करते हुए राजा कन्नू को बेरहमी से पीट कर चोरी कबूल करने को कहता है, पर वह अंत तक कहता रहता है कि साहब उसने चोरी नहीं की। उस बात से चढ़कर उस दरोगा ने खून से लथपथ राजा कन्नू को सीने में बहुत लात मारता है, जिससे हड्डी टूटकर उसके दिल में जा घुसती है। वह दर्द से कराहता कहता है, साहब मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, कहते हुए जिंदगी की जंग हार जाता है। पुलिस इस कृत्य को छुपाने के लिए एक षड्यंत्र रचती है और उन्हें जेल से भागा हुआ साबित करने में लग जाती है। जैसे ही सेंगनी को पता लगता है, वह पुलिस स्टेशन जाती है, पूछताछ करती है, पर पुलिस नहीं बताती। वह टीचर से मिलती है। टीचर भी इस बात को समझती है। टीचर एक अपने परिचित से मिलती है। वह उन्हें बताते हैं कि आप उस वकील से मिलिए। अब कहानी में आते हैं। चंद्रू, जो कि पेशे से एक वकील हैं और बहुत ही ईमानदार, जाति भेदभाव, ऊंच नीच से हटकर न्याय के लिए लड़ने वाले। वह सिस्टम के खिलाफ लड़ते ही नजर आते हैं। सेंगनी इनके पास पहुंचती है और अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाती है। चंद्रू उस केस की स्टडी करता है। सारे के सारे गवाह और एविडेंस उसके खिलाफ में होते हैं। वह सोचता ही रहता है कि आखिर में इस केस को कैसे लड़ूं। वह लॉ की किताबें उठाता है और पढ़ता है। तब उसकी नज़र जाती है हैबिस कॉर्पस पर। हैबिस कॉर्पस बोले तो कोर्ट में पेश होने की अर्जी। जो इस देश में पैदा होता है उसे आज़ाद होने का हक है।
गैर कानूनी ढंग से किसी को बंदी नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम हैबस कॉर्पस से कोर्ट में पेश होने को मजबूर कर सकते हैं। इसके बाद कार्रवाई शुरू होती है और घिनौने से घिनौने दृश्य देखने को मिलते हैं। कैसे गुनाह को छुपाने के लिए बड़ी से बड़ी हस्तियां अपना ज़मीर खो देती हैं, कैसे पैसे वालों के सामने सिस्टम काम करता है, किस तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं, सब देखने को मिलता है। कहानी में एक दो मोमेंट ऐसे आते हैं कि सब थम सा जाता है। अंततः जीत सच्चाई की होती है। हम उस मूवी से इतना जुड़ जाते हैं, लगता है मानो अपनी ही जीत हुई हो। आखिर सच्चाई के सामने सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाता है। अंत में सेंगनी की विजय होती है। सेंगनी को दिल से सलाम, जो डिलीवरी टाइम में होते हुए भी केस जीतने तक लड़ती है। उसे खरीदने की कोशिश भी की जाती है, पर वह अपने स्वाभिमान को नहीं बेचती है। इस घटना में ईमानदार आईजी का रोल भी बहुत अच्छा होता है, जो इस खराब सिस्टम में अपनी ईमानदारी बरकरार रखता है। अब मैं कुछ कहना चाहूँगा। आदिवासियों पर अत्याचार, यह तो मुझे पता है, पर एक बात मूवी से सीखने को मिली कि एक रोटी कम खाओ, पर बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाओ। उन्हें अपने हक अधिकार के बारे में जानकारी दो। और अगर आप लॉ की पढ़ाई करने वाले हैं तो चंद्रू आपके आइडल बन सकते हैं। ओवरऑल मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैसी लगी आपको यह सच्ची घटना, और आप इससे क्या सीख सकते हैं? आप सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार।